नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, भारत में कोरोना की दहशत जारी, पिछले 24 घंटों के अंदर आए इतने मामले, जानिए ताजा आंकड़े। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। लगातार दूसरे दिन यानी कि बुधवार को भी संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या रही। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 3,48,421 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। बीते दिन 4,205 लोगों की मौत हुई थी, जो इस दूसरी लहर में अब तक सबसे ज्यादा है। इस दौरान देश में 3,55,338 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 2,33,40,938 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 2,54,197 लोगों की इस वायरस से जान जा चुकी है। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जी हाँ, भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हरियाणा में ऑक्सीजन सिलेंडर की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू, ऐसे करे आवेदन। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने होम क्वारंटीन कोविड मरीजों को अब ऑक्सीजन घर पर ही पहुंचाना शुरू कर दिया है। यह योजना पूरे हरियाणा में लागू हो गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार जिन लोगों को घर में ऑक्सीजन लगी है, उसका कोटा अलग से बनाया गया है। वहीं HCS अधिकारी गौरी मिड्डा ने बताया कि हरियाणा के पोर्टल http://oxygenhry.in पर जो अप्लाई करेगा उस पेशेंट को ऑक्सीजन घर पर पहुंचाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना से जूझ रहे भारत के लिए अच्छी खबर, निकल गई दूसरी लहर की पीक, लेकिन खतरा बरकरार। जी हां दोस्तों, कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार 4 दिनों तक भारत में कोरोना के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद अब 2 दिनों से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। इस महामारी से जूझ रहे देशवासियों के लिए यह अच्छा संकेत है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान 3,48,421 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस आधार पर विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक अब निकल चुका है। आपको बता दें कि देश में फरवरी में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी आना शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के खिलाफ जंग में 5 देशों से ऑक्सीजन आयात करेगा भारत। पीएम केयर्स फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सरकार बड़ी मुस्तैदी से प्रबंधन में लगी हुई है। सरकार 5 देशों से 5,805 टन ऑक्सीजन आयात करने जा रही है। इसमें से 3,440 टन यूएई से, 1,505 टन कुवैत से, 600 टन फ्रांस से, 200 टन सिंगापुर से और 60 टन बहरीन से आयात की जाएगी। इसके साथ ही पीएम केयर्स फंड से सरकार 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने जा रही है। वहीं पर गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल ने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार 1,619 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने ऑर्गन और नाइट्रोजन ढोने वाले 408 टैंकर को ऑक्सीजन टैंकर में बदल दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में 2 से 18 साल के बीच आयु वर्ग के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत बायोटेक कंपनी ने अपनी कोरोना निधि वैक्सीन कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने वाली है। इस संबंध में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने मंगलवार को ट्रायल शुरू करने के लिए अनुमति भी दे दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की वैक्सीन पर छिड़ी जंग, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने राजधानी को वैक्सीन सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने ये बातें बुधवार को कही है। वहीं कंपनी ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्य उसके इरादों को लेकर शिकायत कर रहे हैं। देश में इस वक्त वैक्सीन का तीसरा चरण चल रहा है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी वयस्कों का टीकाकरण शुरू किया गया है।
लेकिन देश वैक्सीन की किल्लत से अब भी जूझ रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी के खिलाफ बोलना पड़ा भारी, 54 लोगों को डाला जाएगा जेल में। जी हां दोस्तों, पुणे पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के संबंध में कम से कम 54 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर की गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भाजपा की युवा शाखा के राज्य सचिव एडवोकेट प्रदीप गावड़े ने 10 मई को इस मामले में पुणे शहर पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने चांदी के भाव में लगातार दूसरे दिन गिरावट, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के रुख के कारण भारतीय बाजारों में भी लगातार दूसरे दिन यानी कि 12 मई 2021 को सोने के भाव में कमी दर्ज की गई थी। वहीं पर चांदी की कीमत में भी 717 रुपए की तेज गिरावट आई थी। बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने के भाव 229 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में अब 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब घटकर 47,074 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार पर कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस का हमला तेज, बीच बचाव में पड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ने के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि यह समय साथ खड़े होने का है, आलोचना करने का नहीं। सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा कि स्टैंड टुगेदर इंडिया, ये साथ खड़े होने का समय है, ना कि आलोचना करने का। जब हम इस लड़ाई को जीत लेंगे उसके बाद पता लगा लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और विपक्षी दलों की सलाह न मानने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार हमले तेज कर रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा क्यों संक्रमित हुए युवा, वैज्ञानिकों ने बताई वजह। जी हां दोस्तों, महामारी की दूसरी लहर के तहत युवाओं में संक्रमण ज्यादा क्यों फैल रहा है, इसका जवाब देते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि युवाओं में ज्यादा संक्रमण दर होने के पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से युवा ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अचानक बाहर निकले और उस दौरान वायरस देश में मौजूद था, जिस वजह से वो संक्रमित हो गए हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।